एक गरीब परिवार में दोपहर का भोजन का समय है। तरी अपनी माँ के सामने खाने की थाली देखकर दुखी है। माँ, क्या फिर से वही कल की दाल और एक मुट्ठी बासी चावल? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ये कैसे खाऊं? बेटी, खाने के सामने बैठकर खाने की निंदा नहीं करते, जो है वही खा ले। तेरे पिता ने एक नई दुकान खोली है, देखना एक दिन हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ, रोज रोज वही बासी चावल या जंगली सब्जी। मेरा भी मन करता है कि कभी मछली या मांस खाऊं। इतना खाने का शौक कहाँ से आता है तेरे अंदर? अभी तो कम से कम 2 वक्त का खाना मिल रहा है, कुछ दिन पहले तो वो भी नसीब नहीं था। चुपचाप खा ले। रहने दो रीना, उसे क्यों डांट रही हो? वो तो बच्ची है, उसका कोई दोष नहीं। दोष मेरा है। मैं एक ऐसा अभागा पिता हूँ जो अपनी पत्नी और बच्चे को अच्छा खाना तक नहीं खिला सकता। पिताजी, आप दुखी मत होइए, मैं अब कभी खाने के लिए जिद नहीं करूंगी। आप जो भी देंगे मैं वही खा लूंगी। रीना, तुम भी थोड़ा खा लो, ऐसे सामने क्यों बैठी हो? मुझे भूख नहीं है, तुम्हें तो पता है, सुबह थोड़ा पानी पी लेने से ही मेरा पेट भर जाता है। मैं सब जानता हूँ, इस घर के लिए तुमने बहुत त्याग किए हैं। तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। वो सब छोड़ो, दुकान का क्या हाल है? बिक्री कुछ बढ़ी? हाँ, अब कुछ सुधार दिख रहा है। नई दुकान है, थोड़ा समय तो लगेगा ही। हमारी सारी जमा पूंजी उसी दुकान में लगी है। पता नहीं ईश्वर ने किस्मत में क्या लिखा है, बस हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। दूसरी ओर सबुज का भाई सुमन और उसकी पत्नी खिड़की से सब देख रहे हैं और जल रहे हैं। खुद समझिए। समझ गया, ये लोग तो अब हमसे भी अमीर होने वाले हैं। हमें कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा। चलो घर चले, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। तुम्हारे इस मोटे दिमाग में कभी कोई अच्छी बुद्धि नहीं आएगी। सोचने दो कि उस दुकान को कैसे खत्म किया जाए। अभी तो दुकान शुरू ही हुई है, थोड़े दिन चलने दो, फिर देखेंगे। चुप करो, क्या तब सोचोगी जब वे पूरी तरह अमीर बन जाएंगे? सुनो, आज रात जब सब सो जाएंगे तब हम उस दुकान में आग लगा देंगे। वाह, मेरी पति की क्या बुद्धि है। उस शाम अचानक भयानक तूफान और बारिश शुरू हो गई। सबुज दुकान बंद करके अंदर ही रुक गया, क्योंकि बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी सुमन और उसकी पत्नी वहां पहुंचे। ये बारिश भी अभी होनी थी, अब हम घर कैसे लौटेंगे? अपना काम करके हम फौरन निकल जाएंगे। अभी सब खाली है, यही सही मौका है। उन्होंने दुकान में आग लगा दी और भाग गए। अंदर सो रहे सबुज को जब गर्मी महसूस हुई तो उसकी नींद खुली। बाहर तो बारिश हो रही है, फिर इतनी गर्मी क्यों? अरे नहीं, चारों तरफ आग लगी है। बचाओ, कोई बचाओ, मेरी दुकान में आग लग गई है। तूफान की हवा ने आग को और भड़का दिया। सबूज का शरीर आधा जल गया और वो लकवाग्रस्त हो गया। घर की इकलौती गाय बेचकर उसका इलाज कराया गया। अब रीना ईंट के भट्टे पर काम करने लगी। एक दिन सुमन फिर वहां आया। रीना, अब इस खेत में दोबारा खेती मत करना। हिसाब से ये जमीन हमारी है। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी मेहनत से हमने इस बंजर जमीन को सुधारा और अब आप इसे छीन रहे हैं? इस छोटी सी लड़की तरी की जुबान देखो कैसे चल रही है। हमने कह दिया सो कह दिया। मुसीबतें कम नहीं हुई। एक रात हाथियों के झुंड ने उनके गेहूं के खेत को तबाह कर दिया। तरी के पास खाने को कुछ नहीं बचा। माँ, बहुत भूख लगी है। घर में दाना नहीं है बेटी, चल तेरे चाचा के घर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। वे सुमन के घर पहुँचे। लो, आ गए भिखारी फिर से कुछ मांगने। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चाची, घर में खाना नहीं है, क्या थोड़े से चावल मिलेंगे? कल दोपहर से कुछ नहीं खाया। हमारे पास कोई फालतू खाना नहीं है, भागो यहाँ से। जब देखो तब हाथ फैलाकर आ जाते हो। घर लौटकर रीना ने बचे कुचे कुछ दानों को पीसा और एक रोटी बनाई। तभी चमत्कार हुआ। अरे, ये रोटी सोने की कैसे हो गई और ये बर्तन भी सोना बन गया? ये तो जादू है। वो रोटी गलती से सबुज के ऊपर गिर गई और वो एकदम स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। वे बहुत अमीर हो गए। सुमन ने ये सब देख लिया और एक रात वो जादुई रोटी चुरा ली। जल्दी इसे बर्तन पर रखो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। रखो भाग्यवान, रख रहा हूँ। जैसे ही रोटी बर्तन पर रखी गई, वो कीड़ों में बदल गई और उन दोनों को काटते काटते गायब कर दिया। माँ देखो, जादुई रोटी बोल रही है। वो कह रही है कि पापियों को सजा मिल गई। सच कहा बेटी, ईश्वर, हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे।